हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश और दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं वीडियो के शुरू में कुछ बोल दूं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, मैं बीच में भूल जाता हूं पढ़ाने के दौरान। दोस्तों पहली बात यह है कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और दूसरी बात यह है दोस्तों कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और तीसरी बात अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सुंडा जलडमरू मध्य दो द्वीपों के मध्य स्थित है, उनमें से एक जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? तो देखिए जो सुंडा जलडमरू मध्य है वो जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, भारत में सांख्यिकी दिवस जो है प्रत्येक जो है दोस्तों 29 जून को मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और पीसी महानोबिस्के जयंती के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता दोस्तों, जिसे आप लोग जानते होंगे दिल्ली समझौता के नाम से भी, किस वर्ष हस्ताक्षरित किए गए थे दोस्तों? हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊं तो गांधी इरविन समझौता भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था? 1930 में। और गांधी इरविन समझौता जो है दोस्तों 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। और जो है ऑप्शन नंबर जो डी राइट आंसर होगा, 5 मार्च 1931। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वाशिंगटन डीसी है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, योजना आयोग जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। और योजना आयोग के जो है दोस्तों, इसको बदल के नीति आयोग कर दिया गया है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। और ये जो है जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। और कौन थे? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री भारत के। और प्रथम पूछा जा रहा है तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा, इसमें बी राइट आंसर होगा। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों जस्ट अभी ऊपर ही बताया हूँ कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिए थे, और उसके जगह पे जो है वो नीति आयोग का गठन किए थे। ठीक है, 2015 में, 1 जनवरी 2015 में, याद रखिएगा। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलती करते हैं, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र के जनक पूछा जाए तो एडम स्मिथ है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वहीं पूछा जाए दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त हैं, जिन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वो थे, याद रखिएगा। शिक्षा निम्न सूची में किसका एक हिस्सा है? तो शिक्षा जो है दोस्तों वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है? तो देखिए लंदन जो है, इंडिया हाउस जो है कहाँ स्थित है? पहला क्वेश्चन तो लंदन में स्थित है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडियन हाउस की स्थापना की थी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो टेम्स नदी के किनारे है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1969 में कितने बैगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो देखिए दोस्तों 19 जुलाई 1969 को, जो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उस समय देश में 14 जो है दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि जो विशाख दत्त ने जो है वो प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस की रचना की है। ठीक है,
देखिए यह जो मुद्रा राक्षस है दोस्तों, ये संस्कृत में है और संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त कृति का नाम मुद्रा राक्षस है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे सिंपल बनेगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मुद्रा राक्षस पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए रूसी क्रांति की जो शुरुआत है मेरे प्यारे दोस्त, वो 1917 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। उसी समय क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ये भी याद रखिएगा। यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो देखिए ये दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए दोस्त, लोकसभा के पद संभालने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपकी 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और वहीं राज्यसभा पूछा जाए दोस्तों तो 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में पद संभालने की न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए दोस्तों लोकसभा के मामले में उसकी आयु क्या है दोस्तों? 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये है 25 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। और वहीं जस्ट बताया हूँ कि राज्यसभा के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, तो 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोनाजाइट मृदा में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो है थोरियम राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसका परमाणु संख्या पूछा जा सकता है दोस्तों, तो 90 है, याद रखिएगा 90। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों शेयर ज़रूर वीडियो को करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। दोस्त आप लोग शेयर नहीं करते हैं, कभी कभी दुख होता है, तो आप लोग ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।